हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास सिक्स की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का जो मुख्य बिंदु है उसका डिफिनेशन वाइज समरी देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलो शुरू करते हैं। ग्लोब। ग्लोब क्या है दोस्तों? देखो, परिभाषा। ग्लोब पृथ्वी का छोटा गोलाकार और वास्तविक प्रतिरूप मॉडल है। गोल ग्लोब वो है जिसको हम पृथ्वी को एक छोटे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी के बारे में समझते हैं। व्याख्या। पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसलिए उसे पूरा देखना संभव नहीं है। इसी कारण पृथ्वी का छोटा मॉडल बनाया गया जिसे ग्लोब कहते हैं। इसमें द्वीप, महाद्वीप, महासागर, देश तथा अक्षांश, देशांतर सही स्थान पर दिखाए जाते हैं। अक्ष। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। व्याख्या। यह रेखा वास्तविक में दिखाई नहीं देती है। पृथ्वी इसी काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दिन और रात होने में 24 घंटे लगते हैं, तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में भी 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगला डेफिनेशन। ध्रुव। ध्रुव क्या है दोस्तों? ध्रुव परिभाषा। पृथ्वी के दोनों सिरों पर स्थित बिंदुओं को उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी हो गया ये जो हमारी पृथ्वी हो गई दोस्तों, जिसको मैं बना रहा हूँ, ये गोल ये हो गई, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के एक उत्तरी में यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और इन्हीं दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या। यहीं से पृथ्वी का अक्ष गुजरता है। उत्तर ध्रुव सबसे ऊपर और दक्षिण ध्रुव सबसे नीचे माना जाता है। ठीक है, अब विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त क्या होता है या विषुवत रेखा? देखिए, 0 डिग्री अक्षांश और पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। व्याख्या देखो, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। सभी अक्षांशों का मापन इसी से किया जाता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। परिभाषा। विषुवत वृत्त के ऊपर का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। व्याख्या। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप आदि अधिकांश देश स्थित होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध देखो, परिभाषा। विषुवत वृत्त के दक्षिण का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका का बड़ा भाग इसी गोलार्ध में है। अक्षांश। अक्षांश क्या है दोस्तों? परिभाषा देखो, विषुवत वृत्त के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हो गया हमारा विषुवत वृत्त। ठीक, और अब इसके हम समांतर जो रेखाएं खींचते हैं ये हो गया अक्षांश। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे में भी हम लोग खींचते हैं, ये हो गया अक्षांश। क्योंकि विषुवत वृत्त हो गया ये वाला मध्य वाला विषुवत वृत्त, ये मध्य वाला हो गया विषुवत वृत्त, और इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। व्याख्या। इनका उपयोग किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण दिशा की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। इनका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर तथा 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक होता है। कर्क रेखा दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोला जाता है। परिभाषा।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जो 23.5 डिग्री हो गया ना भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री, उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। व्याख्या, यह भारत सहित कई देशों से होकर गुजरती है। वर्ष में एक बार सूर्य दोपहर में इसके ठीक ऊपर आता है, वर्ष में एक बार। ठीक है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। परिभाषा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये हो गई हमारी पृथ्वी, और ये हो गया भूमध्य रेखा, और ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी, ये हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये हो गया मकर रेखा। दोनों दूरी बराबर होती है, तो फिगर ठीक से नहीं बन पा रहा है। व्याख्या, यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। देखो उत्तरी वृत्त क्या है दोस्तों। परिभाषा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को उत्तर वृत्त कहते हैं, या आर्कटिक सर्कल। ठीक है। व्याख्या, इस रेखा के उत्तर का क्षेत्र बहुत ठंडा रहता है। यहाँ कई दिनों तक सूर्य नहीं निकलता या नहीं डूबता। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव, और फिर वही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित रेखा को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। व्याख्या, इस क्षेत्र में अत्यधिक ठंड रहती है और अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। उष्णकटिबंधीय टेरिड जोन। परिभाषा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय गलत है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और बीच में हो गया विषुवत। इसके बीच का जो भाग होता है ना दोस्तों, इसे उष्णकटिबंधीय कहलाता है। देखो देखा, यह पृथ्वी का सबसे गर्म भाग, और ये पृथ्वी का सबसे गर्म भाग भी है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। और देखो शीतोष्ण कटिबंध। परिभाषा, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। देखो 23.5 डिग्री उत्तरी से लेके मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग होता है बहुत ठंडा शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर न बहुत अधिक गर्मी होती है, न बहुत अधिक ठंड। ये जलवायु सामान्य रहती है। शीतल कटिबंध क्या होता है? देखो शीतल कटिबंध हो गया, परिभाषा, उत्तर वृत्त से उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। मतलब 66.5 डिग्री जो हो गया रेखा से उत्तरी से लेकर उत्तरी ध्रुव के बीच, और 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा से दक्षिणी अक्षांश रेखा से एकदम दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो भाग होता है ना, शीत कटिबंध कहलाता है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच ये बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे बर्फ जमती है, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है ना वो तिरछी पड़ती है। देशांतर क्या कहलाता है? देखो देशांतर, लॉन्गिट्यूड। परिभाषा, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर या यामोत्तर कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, ये हो गया हमारी पृथ्वी। और ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और इसको जो रेखा जोड़ेगी इसी को हम लोग बोलते हैं देशांतर। ठीक है। और इसी के पैरेलल पश्चिम और इसी के पैरेलल पूरब,
इस सारी रेखाएं क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, ठीक है। व्याख्या, इनका उपयोग किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम दिशा की स्थिति तथा समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इनका मान 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक होता है। प्रमुख यामोत्तर परिभाषा, ग्रीनिच इंग्लैंड से होकर गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर होता है ना दोस्तों, वहीं से पश्चिम और वहीं से पूर्व की स्थिति निर्धारित की जाती है पूरे पृथ्वी पर या ग्लोब पर। व्याख्या, इसी रेखा से पूर्व और पश्चिम देशांतरों की गणना शुरू होती है। विश्व का समय भी इसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पूरे विश्व का समय भी इसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्रिड क्या है? देखो, ये जितने भी हम लोग डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 6 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक है, उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं। नहीं तो एक एक टॉपिक के हम लोग बहुत विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो एक एक वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, एक एक टॉपिक पर। लेकिन जितने भी सारे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये कक्षा 6 की जो पुस्तक है, उसी के आधार पर जितना उस पुस्तक में दिया गया है, उसी के आधार पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रिड, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। जो हो गया अक्षांश और देशांतर रेखा, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये हो गई अक्षांश रेखा है, और ये हो गई हमारी देशांतर रेखा है, ठीक है। अब इसी को जाल को हम लोग क्या कहते हैं? अब यही क्या हो गया? ग्रिड हो गया। तो जो सर्कल बनता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को, इसको ही हम लोग ग्रिड कहते हैं। देखिए, ग्रिड की सहायता से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सही स्थिति आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसी के आधार पर हम लोग किसी मोबाइल का लोकेशन भी ट्रेस अगर किया जाता है तो इसी के आधार पर किया जाता है। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, अगर आप मोबाइल पे गूगल का लोकेशन ऑन करेंगे और चेक करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लिखा रहता है। और यही उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के जाल ग्रिड के माध्यम से हम किसी भी स्थान का लोकेशन निकालते हैं। देखो, स्थानीय समय, लोकल टाइम क्या है? परिभाषा, किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति के आधार पर ज्ञात समय को स्थानीय समय कहते हैं। किसी भी अगर स्थान पर हम बैठे हैं और वहाँ पर सूर्य की स्थिति के आधार पर जो लोकल समय निर्धारित किया जाता है उसे स्थानीय समय कहते हैं। व्याख्या, हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है। हर देशांतर, जो हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उसे देशांतर कहते हैं। और इसके पैरेलल जितनी भी रेखाएं होती हैं उसका हर देशांतर पर अलग अलग समय पर अलग अलग समय होता है, अलग अलग देशांतर पर अलग अलग समय होता है। मानक समय क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। तो परिभाषा, किसी देश द्वारा चुने गए एक विशेष देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय कहते हैं। तो किसी देश के से कोई देशांतर रेखा होकर गुजरती है और वो उस देश के बीचों बीच या जैसे भी उस देश को के लोग उसको मानक समय के रूप में निर्धारित करते हैं, तो उसी रेखा के आधार पर पूरे देश का अगर समय निर्धारित किया जाता है तो उस रेखा को मानक समय मान लिया जाता है। व्याख्या, यदि हर शहर अपना स्थानीय समय अपनाए तो बहुत भ्रम होगा, इसलिए पूरे देश के लिए एक ही समय निर्धारित किया जाता है। यही तो बात हम बोले, अगर हर देशांतर पर स्थित हर शहर अपना अपना एक समय बनाए तो अभी पूरे देश का कम्युनिकेशन जो स्थिति है कि अभी वहाँ पर कितने बजे कितनी कौन सी घटना हुई, ये सब सारा टूट जाएगा दोस्तों। तो एक मानक समय होता है कि अभी समय यहाँ पर पूरे देश में कब कितने बज रहा है, कितने नहीं बज रहा है, मानक समय निर्धारित किया जाता है ताकि सारी घटनाओं को एक जगह से प्रस्तुत किया जा सके और पूरा जो देश है उसको एकजुट बनाया जा सके। व्याख्या, यदि हर शहर अपना स्थानीय समय अपनाए तो बहुत भ्रम होगा, इसलिए पूरे देश के लिए एक ही समय निर्धारित किया जाता है। देखो, भारतीय मानक समय
यही तो बात है। अब मेन टॉपिक पे हम लोग आए। हम लोग भारत देश में रहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी आसाम जो कर्क रेखा है, वो भारत के गुजरात से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और से होते हुए भारत के 6-7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका भी टॉपिक हम लोग जब 8वीं कक्षा में जाएंगे या 10वीं कक्षा में, तो उस ज्योग्राफी में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो परिभाषा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहते हैं। तो 0 डिग्री जो था वो इंग्लैंड में था, और 82.5 डिग्री जो है ना, वो भारत में पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय के रूप में निर्धारित किया जाता है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। यह देशांतर जो है ना, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत के सभी राज्यों में यही समय आधिकारिक रूप से माना जाता है। यह ग्रीनिच समय GMT या UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखो, पश्चिम जो ग्रीनविच समय है ना, जो इंग्लैंड में 0 डिग्री देशांतर, वहाँ से हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय माना गया है। और यह एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 82 गुणे 4 अगर करेंगे और उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 5 घंटे 30 मिनट होगा। और हम लोग उस समय से अगर वहाँ पर अगर भारत में अगर ग्रीनविच पे 1 बज रहा होगा, तो भारत में 5:30 हो रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर में इतने ही डिफिनेशन दिए गए थे। और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो कक्षा 6 की NCERT बुक की चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है अभ्यास के लिए बुक में, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े।